नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। संविधान चौक तोड़ने और पुनः बनाने को लेकर पुलिस और लोगों में धक्का मुक्की। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाइश कर मामले को करवाया शांत। पीलीबंगा के गांव 12 पीबीएन के खेतों में गिरा फाइटर जेट का फ्यूल टैंक। हादसे में नहीं हुआ जान माल का नुकसान। नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा निर्मित शहीद स्मारक का शहीद अशफाक उल्लाह खां के पोते ने किया लोकार्पण। अधिवक्ता शंकर सोनी की पुस्तक गुमनाम शहीद का भी किया गया विमोचन। डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने जंक्शन स्थित कारागार के सामने किया प्रदर्शन। जेलर के खिलाफ की कार्रवाई करने की मांग। नगर परिषद के समक्ष चल रहा सफाई कर्मचारियों का धरना आश्वासन मिलने के बाद हुआ समाप्त। चक 8 एमडी के एक खेत में काम कर रहे किसान की करंट लगने से हुई दुखद मौत। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन में कुछ लोगों द्वारा ग्रेफ के नजदीक निर्मित किए गए संविधान चौक को लेकर विवाद पैदा हो गया। इस बीच पुलिस और वहां उपस्थित लोगों में जमकर धक्का मुक्की हुई। जंक्शन में अबोहर रोड पर सीमा सड़क सुरक्षा संगठन के नजदीक स्थापित किए गए संविधान चौक को अज्ञात लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। गुस्साए लोगों ने नगर परिषद तथा सार्वजनिक विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए संविधान चौक को पुनः निर्मित करने की मांग की है। चौक के समक्ष आंदोलन कर रहे लोगों ने कहा कि विगत दिवस 15 अगस्त को वहां संविधान चौक की स्थापना की गई थी, लेकिन आज सुबह जब देखा तो संविधान चौक ध्वस्त नजर आया। इस पर संविधान चौक को निर्मित करने वाले अनुसूचित जाति के कुछ लोग वहाँ एकत्रित हो गए तथा उन्होंने संविधान चौक तोड़े जाने के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने नगर परिषद तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से फोन पर संपर्क किया तो दोनों ही विभागों के अधिकारियों ने चौक को ध्वस्त किए जाने की घटना से इनकार किया। इस पर वहां उपस्थित लोगों ने संविधान चौक का दोबारा निर्माण करने का प्रयास किया। इस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें बिना स्वीकृति चौक नहीं बनाने का आग्रह किया। लोगों के नहीं मानने पर पुलिस तथा चौक का निर्माण कर रहे लोगों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। इस पर जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गहरा ने उपस्थित लोगों से बिना स्वीकृति संविधान चौक नहीं बनाने का आग्रह किया, लेकिन उनके नहीं मानने पर दोनों पक्षों के बीच तनातनी का माहौल बना रहा। इस दौरान मौके पर पहुंचे तहसीलदार बाबूलाल रेगर ने बताया कि अबोहर बाईपास पर एक तरफ नेशनल हाईवे तथा दूसरी तरफ स्टेट हाईवे स्थापित है, लेकिन कुछ लोगों ने यहां संविधान चौक की स्थापना कर दी, लेकिन इसे दुर्घटना संभावित क्षेत्र मानते हुए इसे हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि यहाँ किसी प्रकार के चौक का निर्माण करना नियम के खिलाफ है। इस संदर्भ में लोगों से समझाइश की जा रही है। उन्होंने उम्मीद जताई कि उनकी समझाइश के बाद लोग विषय की गंभीरता को समझते हुए अपनी जिद को छोड़ेंगे। विवाद स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 15 अगस्त को ये चौक बना गया जिसका नाम रखा गया संविधान चौक, और आज 2 दिन बाद संविधान चौक को ध्वस्त कर दिया गया। और ध्वस्त करने का ना तो कारण बताया जा रहा है और ना ही पीडब्ल्यू विभाग ना ही नगर परिषद इस बात की जिम्मेवारी ले रहा है कि हमने ये हटाया है। संविधान इस देश का एक वो स्तंभ है जिससे पूरा देश चलता है। इस देश का मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जब शपथ लेता है तो वो संविधान की शपथ लेता है। संविधान के दायरे में रहकर काम को करने की शपथ लेता है। किंतु बड़ी ही दुर्भाग्य और शर्मसार कर देने वाली बात है कि आज हनुमानगढ़ जैसे शहर के अंदर जिसका नाम संविधान चौक रखा गया उसे कर दिया गया। वो संविधान जो ना किसी जाति, ना किसी धर्म, ना किसी व्यक्ति विशेष को प्रकट करता है, वो संविधान अपने आप में एक भारत को प्रकट करता है और वो यही कहता है कि हम भारत के लोग हैं। हमारी मांग यही है, संपूर्ण सर्व समाज की मांग यही है, हनुमानगढ़ की जनता की मांग यही है कि इसे जितना जल्दी हो सके आप बनाकर तैयार कर दीजिए, अन्यथा इस शहर के लोग खुद आएंगे और खुद इस चौक को तैयार कर देंगे। फिर जिम्मेवारी प्रशासन की है, शासन की है, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, क्योंकि हमने वो करना है और हम करके रहेंगे। इस चौक का निर्माण करना हमारा सपना है और हम उसे पूरा करके रहेंगे। जेसीबी को तो यहाँ से तोड़ के चली गई है। नगर परिषद भी कह रहा है अभी हमने नहीं तोड़ा इसको, और पीडब्ल्यूडी वाले भी कहने सुनने में आ रहा है अभी नहीं तोड़ा। तो ये जिसने भी ये तोड़ा है तो सबसे पहले तो हम प्रशासन से यही कहेंगे कि संविधान जो है, संविधान प्रशासन और सभी के लिए संविधान एक ही है। तो हम तो ये कहेंगे जिसने भी ये तोड़ा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। ठीक है, संविधान चौक तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। ये तो प्रशासन को हम पहले ही बता देते हैं, यहाँ संविधान चौक बनेगा बनेगा बनेगा। संविधान चौक हम बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। और जिसने तोड़ा है वो
उसको ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसका संविधान है जो हमारे एससी वालों के लिए कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, सर्व समाज के लिए संविधान एक है। IPS IAS जो संविधान के तहत ही बनते हैं, और उसको जरा भी शर्म नहीं आई। जिस चौक पे लिखा हुआ था संविधान, उसको उठा के कचरे में डाल दिया। कम से कम संविधान लिखा उस पर, उसका तो सम्मान करते वो लोग। बड़ी शर्म की बात है, उन्होंने बगैर पूछे बिना बताए ये जो तोड़ दिया। मेरे को करीब ये 1-1.5 साल हो गए सरस पार्लर को बनाए। 20 एक्सीडेंट मेरे सामने यहाँ बैठे बैठे हुए हैं, हमने चक के गाड़ियों में डाले हैं। और जब से ये एक ही दिन रहा है संविधान चौक, उसकी मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। तो जो चौक बना हुआ था ना, तो जो भी गाड़ियाँ जा रही है पूरे सुचारू रूप से जा रही थी। तो सवेरे किसी ने आके ये हरकत की है, उसको ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये जो नेशनल हाईवे है, अबोर बाईपास है, एक तरफ नेशनल हाईवे है, दूसरी तरफ स्टेट हाईवे है। उसके बीच में किसी ने कल अज्ञात लोगों ने यहाँ संविधान चौक के नाम से एक गुमटी खड़ी कर दी थी, जिसको ये चूँकि ये एक्सीडेंटल जोन है, इसको मानते हुए इसको हटा दिया गया। मौके पे भीड़ थी, उनको समझाइश कर दिया कि श्रीमान एक्शन अधिकारी मुझे भी आएंगे, उनसे बात करेंगे। NH से कोई भी चौक या कोई भी बनाना मतलब उसके लिए मुताबिक कर दिया है, तो अपना आवेदन पेश करें, जो सुरक्षा मानक है उसका पालन करें, सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए उसको परमिशन दी जा सकती है। अन्यथा ऐसे जो छोटे मोटे चौक है वो एक्सीडेंटल का कारण बन सकते हैं, इससे किसी की जानलेवा साबित हो सकती है। अभी उसके लिए वार्ता है वो इसके मौके के साथ होगी, उसके बारे में डिसाइड। शहर में जो भी है वो मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन चूँकि ये नेशनल हाईवे है तो उसको नेशनल हाईवे को दूसरी तरफ स्टेट हाईवे काट रहा है, अबोर बाईपास हाईवे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है, यहाँ पे काफ़ी रश रहता है। अगर ये छोटे मोटे चौक बनने से वहाँ एक्सीडेंट के खतरे हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए। मंगलवार दोपहर पीलीबंगा के नजदीक गांव 12 PBN में एयरफोर्स के विमान का फ्यूल टैंक गिरने से हड़कंप मच गया। थाना प्रभारी इंद्र कुमार ने बताया कि हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इंडियन एयरफोर्स सेना के एक फाइटर विमान का फ्यूल टैंक पीलीबंगा के नजदीक 12 PBN के खेतों में गिर गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पीलीबंगा के थाना प्रभारी इंद्र कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि 12 PBN के नजदीक पूर्णराम गोदारा के खेत में कोई अज्ञात वस्तु आसमान से गिरी है। पुलिस ने जब मौके पर जाकर देखा तो खेत में गिरी वस्तु फ्यूल टैंक निकली। उन्होंने कहा कि यह फ्यूल टैंक लगभग 3-4 फीट मिट्टी में धंस चुका था। घटना के बाद आसपास के क्षेत्रों में काम कर रहे किसानों में भय व्याप्त हो गया। CI इंद्र कुमार ने बताया कि इस संदर्भ में एयरफोर्स के अधिकारियों व उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई जान और माल का नुकसान नहीं हुआ है। आज ग्रामीणों ने सूचना दी कि एक विमान गया था जिसका एक पुर्जा नीचे गिरा है। इस पुर्जे को की सूचना पर गए 12 PBN की रोही में पूर्णराम गोदारा का खेत है नरमे का, उसके अंदर एक फ्यूल टैंक लगभग 20 फीट का गिरा हुआ था, जिसको चेक किया गया और उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया, एयरफोर्स को सूचित किया गया। एयरफोर्स के अधिकारियों से बात हुई, इस तरह से ये आज लगभग 1-1:15 बजे ये घटना है। एक विमान गया था यहाँ से, जिसमें से ये फ्यूल टैंक होकर उससे नीचे गिरा। हाँ, इसमें ईंधन भी बराबर है, कोई हादसा नहीं हुआ। खेतों में गिरा है, नरमे का खेत है, जिसमें उस टाइम वहाँ नज़दीक कोई आदमी नहीं था। नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा टाउन में भद्रकाली मंदिर मार्ग पर स्थापित शहीद स्मारक का आज महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां के पोते द्वारा लोकार्पण किया गया। इस मौके पर अधिवक्ता शंकरलाल सोनी द्वारा लिखित पुस्तक गुमनाम शहीद का भी विमोचन किया गया। नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा स्थापित शहीद पार्क का आज भद्रकाली मार्ग पर लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महान क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां के पोते अशफाक उल्लाह खान थे। कार्यक्रम में पहुंचने से पहले शहर में कई स्थानों पर अशफाक उल्लाह खां का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के संदर्भ में जानकारी देते हुए नागरिक सुरक्षा मंच के अध्यक्ष शंकरलाल सोनी ने कहा कि इस पार्क में अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां के घर की पाक मिट्टी और उनकी अमूल्य धरोहर शेरवानी आम लोगों के दर्शनार्थ रखी गई है। शंकर सोनी कहा कि इसके अलावा शहीद स्मारक में देश के ज्ञात अज्ञात सैकड़ों क्रांतिकारियों के चित्र तथा उनकी जीवनी के संदर्भ में जानकारी देते हुए फोटो चस्पा किए गए हैं। उन्होंने कहा कि शहीद पार्क स्थापित करने का उनका मुख्य उद्देश्य है आने वाली पीढ़ी को शहीदों के बलिदान के बारे में जानकारी देना है। अधिवक्ता शंकर सोनी ने उम्मीद जताई कि आने वाली पीढ़ी अतीत की घटनाओं से प्रेरणा लेते हुए देश सेवा में अग्रसर होगी। कार्यक्रम में बोलते हुए अशफाक उल्लाह खां ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस वे राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय पर्व हैं जिनके पीछे सैकड़ों शहीदों की कुर्बानियां छुपी पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी उन्हें विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में वह स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। इस वजह से भारत की युवा पीढ़ी बहुत से क्रांतिकारियों शहीदों से उनकी दी गई कुर्बानियों से अनभिज्ञ है। अशफाक उल्लाह खान ने नागरिक सुरक्षा मंच के पदाधिकारियों की शलाघा करते हुए कहा कि उन्होंने यहाँ शहीद स्मारक की स्थापना कर युवा पीढ़ी के लिए एक बेहतरीन कार्य किया है। इस मौके पर नागरिक सुरक्षा मंच के अध्यक्ष तथा अधिवक्ता शंकर लाल सोनी द्वारा लिखित पुस्तक गुमनाम शहीद का विमोचन भी किया गया। क्योंकि मेरे हमेशा पता नहीं एक इनवेंट आइडिया था तो जरूर नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता था कि देश के आजादी के इतिहास को पूर्णतया छुपा दिया गया। ये आपके सामने 375 उन लोगों की तस्वीरें और इतिहास है हमारे इतिहास में उनको मतलब उग्रवादी का माना जो चीज ब्रिटेन के लोग स्वीकार करते थे आंदोलन को इस देश में नकारा। उनकी बात नहीं कर पाता। हाँ, खुदा अगर मिल गया कहीं अपनी झोली फैला दूंगा, जन्नत के बदले उससे केवल पुनर्जन्म। आप भाग्यशाली हो जो हनुमानगढ़ शहर को सोनी जी जैसे लोग मिले हैं और जिन्होंने अपने दिल का जज्बा जो पूरा किया है। जहां आज से 2 दिन पहले हम अपने मुल्क में 75वां आजादी का 15 अगस्त मना रहे थे। 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे लिए आजादी के वो दिन हैं जिसके पीछे अनेकों कुर्बानियां बलिदान इस मुल्क ने दिए। बहुत खुशी है कि आज सूरजगढ़ तो शायद 2 बार, और जिन लोगों ने अपनी बहुत कम उम्री, अगर देश की आजादी में बात करें तो 18 साल और 20 साल और 27 साल के अशफाक उल्लाह अनगिनत लोगों ने अपनी कुर्बानी इस मुल्क पे दी। हमारे ये कार्यक्रम आने वाली भविष्य नौजवान जो आज कहीं कहीं उन शहीदों से परिचित न होकर, क्योंकि हम पाठ्यक्रमों में और सिलेबस में नाम जो आना चाहिए थे उन क्रांतिवीरों के, वो नहीं आ सके। आपके लिए बड़े दुख और तकलीफ की बात होगी कि आपका 27 साल का बेटा फांसी के फंदे पर जा रहा है, लेकिन आप पढ़ी लिखी मां हैं, आप तालीम याफ्ता हैं। मैंने तो सुना है आप ये कहा करती थी कि जब मुझे अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने आपकी गोद में दिया था तो लोग आपको मुबारकबाद देते थे मेरी पैदाइश पर, और आप लोगों से ये कहा करती थी कि ये ईश्वर की, अल्लाह ताला की अमानत है जिसने मुझे गोद में दी है, और वो अपनी अमानत अगर इस मुल्क के लिए मांग रहा है तो आपको अमानत में खयानत होगी। आज हिंदू में आया बहुत प्रयासों के साथ शंकर सोनी जी और इन लोगों के सभी नागरिक सुरक्षा मंच के माध्यम से ये आज स्थापित किया गया। ये आने वाले दिनों में नौजवानों के लिए और ग्राम हनुमानगढ़ के लिए और पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा, जिसमें अनगिनत क्रांतिकारियों के जीवन पर उनके चित्र और उनके विचार यहाँ चित्रों के माध्यम से दर्शाए गए हैं, जो एक पूरे हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ा काम है जो हनुमानगढ़ में आज ये 15 अगस्त को होना था, और आज 2 दिन बाद 17 अगस्त को हम सबके शहर के सभी लोगों के संगठनों के लोगों ने आज ये सब काम किया है, जो बहुत बड़ा काम है, और देश के भविष्य में विचार देश क्रांतिकारियों के आगे बढ़ेंगे। आज जो सोनी जी ने किताब लिखी है और उसका विमोचन हुआ, गुमनाम शहीद क्रांतिकारी जो आज नाम दिया गया है, पुस्तक हुई है, उसमें बहुत से लोगों के नाम आए हैं
देश के इतिहास के पन्नों पर बहुत से नाम क्रांतिकारियों के आ पाए और बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुमनाम हैं, जिनके आज का नौजवान आज का भविष्य नहीं जानता है। उसके लिए सरकारों को चाहिए कि वो पाठ्यक्रमों में, सिलेबस में उनके विचारों को लाएं, जो देश का नौजवान, देश का भविष्य उनको जान सके, पहचान सके, उनके विचारों की जो देशभक्ति थी उसको आगे उसको बढ़ा सके। तो बहुत से गुमनाम हैं जो ऐसे संगठन को मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जिन संगठनों के जरिए देश के इतिहास लिखा जा रहा है और देश के इतिहास तक, भविष्य तक पहुँचाया जा रहा है। जो ज़रूरी है कि जो गुमनाम हैं उनके नाम इस देश के जो गाथा है उसमें लिया जाए। क्रांतिकारियों के विचारधारा को लेके हम समझते हैं कि कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। आज जो भी राजनीति संगठन देश में हैं वो उन्हीं के बलिदान, उनके खून पर राज कर रहे हैं या जो संघर्ष कर रहे हैं, तो इसमें राजनीतिक कोई सवाल ही नहीं होता है। जो देश का इतिहास है, जो देश के क्रांतिकारी हैं, वो सबसे ऊपर राजनीतिक से बहुत ऊपर उठ के जिन लोगों ने इस देश का भविष्य सोचा था, विचारधारा जिनकी थी, तो उसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, बल्कि सबको मिलके इस देश में क्रांतिकारियों के इतिहास को और आगे बढ़ाना चाहिए। ये शहीद स्मारक भारतीय सशस्त्र क्रांति के गुमनाम शहीदों और क्रांतिवीरों की यादों को चिरस्थायी रखने के क्रम में बनाई गई है। इसमें हमने लगभग 450 शहीदों के और क्रांतिकारियों के चित्र लगाए हैं, उनकी जीवन गाथा लिखी है। भविष्य में हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि इसमें और भी जो इतिहास हम नहीं लिख पाए हैं वो भी लिखें और आने वाली पीढ़ी को पहुँचाएँ। और इसी संदर्भ में मैंने एक पुस्तक लिखी है जिसमें समस्त सशस्त्र क्रांति का 1857 के पश्चात 1930-32 तक जो हुई उसको डेट वाइज घटना होती है, जो कि आम बच्चों तक की इतिहास पहुँच नहीं कह सकता। मेरे को तो लगता है जन्म से इनबिल्ट था। जो शहीद फिल्म जब मैंने देखी वो परिपक्व होता गया 67-8 से, और तब से मेरे पास भगत सिंह जी की फोटो आज भी सुरक्षित है। संदेश वही है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का था कि अगर शीर्ष से नेता लोग बेईमान हो जाए, अपना दायित्व हो जाए, तो युवाओं का ये ऐतिहासिक दायित्व है कि वो आगे आए और देश की बागडोर खुद संभाले और इन बेईमानों से देश को आज़ाद कराए और शहीदों के खून से मिली आज़ादी को जन जन तक पहुँचाए। डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने जेलर पर जेल में अनियमितता बरतने सहित अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए जंक्शन स्थित कारागृह के सामने प्रदर्शन किया। भ्रष्टाचारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, ठगीचोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने आज हनुमानगढ़ जेल प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस संदर्भ में जेल महानिदेशक को भेजे गए ज्ञापन में उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए उन्हें तुरंत हटाने की मांग की गई है। डीवाईएफआई कार्यकर्ताओं ने जंक्शन स्थित कारागृह के समक्ष प्रदर्शन करते हुए कहा कि जेल में आए दिन चिकन पार्टियां होती हैं, बंदियों को जेलर द्वारा पैसा देने के लिए प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने कहा कि विगत दिवस सोनू नामक बंदी की मौत के पीछे की वजह भी यही है। उन्होंने कहा कि जेल में बंदियों को आए दिन नियम विरुद्ध सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके अलावा पैसा ऐंठने के लिए उन्हें प्रताड़ित भी किया जा रहा है। इसी क्रम में कथित रूप से प्रताड़ित होकर सोनू नामक बंदी ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि जेल में लगातार अवैध हथियार, स्मैक, चिट्टा, कैप्सूल आदि सप्लाई किए जा रहे हैं, जो कि लगातार वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के बाद ये चीजें पकड़ी भी गई हैं, लेकिन जेलर के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि जो बंदी जेलर को पैसा नहीं दे सकता उन्हें खूंखार अपराधियों से पिटवाया जाता है। इससे प्रताड़ित होकर सोनू नामक बंदी ने आत्महत्या कर ली। इस मौके पर मोहन लोहरा, पूर्ण सिंह, जगजीत जग्गी, बेअंत सिंह सहित भारत की जनवादी नौजवान सभा के सदस्य एवं रिंग ग्रुप हनुमानगढ़ के सदस्य मौजूद रहे। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी व रिंग ग्रुप के द्वारा जेल के अंदर लगातार बंदियों को नशे पैसे के खातिर लगातार वहां प्रताड़ित किया जा रहा है। आज से 3 दिन पूर्व सोनू नाम के एक युवक की इस तरह प्रताड़ित किया कि उन्होंने मजबूर होकर आत्महत्या कर ली। लगातार जेल के अंदर शिकायतें आ रही है, लगातार जेल के अंदर हथियार, चिट्टा, स्मैक, शराब, चिकन पार्टियां, लगातार अपराधियों का अड्डा बनता जा रहा है। जैसे अपराधियों का और जेलर का गठजोड़ है, आए दिन वहाँ अपराध होते हैं। जो मजबूर न जाने किन किन दिक्कतों में लोग जेल में पड़े हैं, उनको कमजोर बंदियों को जो खतरनाक अपराधियों से भिड़ा दिया जाता है वो पैसे के लालच में। इसलिए हमारी मांग है, आज हमने वहाँ प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा है जेल अधीक्षक जयपुर के नाम कि इनको
जेलर को तुरंत प्रभाव से यहाँ से दफा किया जाए, अन्यथा भारत की जनवादी नौजवान सभा और सामाजिक संगठनों को लेकर हम 7 दिन के बाद में वहाँ प्रदर्शन करेंगे। उनकी तमाम जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा और रिंग ग्रुप के द्वारा जिला जेल पर प्रदर्शन किया गया इस बात को लेकर के कि आज से 3 दिन पहले दोनों नाम के नौजवान की जेल के सुप्रिटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ने उसको इतना प्रताड़ित किया पैसे के लिए कि उसको आत्महत्या करने पर मजबूर किया। और आज हमने ये प्रदर्शन करके ये सरकार और प्रशासन से मांग की है कि इस जेल के अंदर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी है और जो सुप्रिटेंडेंट चाहता है, जिस तरीके की चाहता है उस तरीके की कार्रवाई करता है, तमाम बंदियों को परेशान करता है पैसे के लिए। हमने ये प्रदर्शन करके ये मांग की है कि सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो और उसकी न्यायिक जांच हो। इस बात को लेकर के अगर ये न्यायिक जांच नहीं हुई, हत्या का मुकदमा इस सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ नहीं हुआ, तो हम आने वाले 7 दिनों के बाद में यानी बुधवार को फिर से जिला जेल के सामने बड़ी संख्या के अंदर इकट्ठे होकर के आंदोलन करेंगे, जिसकी तमाम जिम्मेदारी यहाँ के प्रशासन और सरकार की होगी। किसानों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिलों में धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करने एवं दोनों जिलों को राइस बेल्ट घोषित किए जाने की मांग की है। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिलों में धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद करने एवं इन दोनों जिलों को राइस बेल्ट घोषित किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में करीब 170 किलोमीटर लंबे क्षेत्र के घग्गर नदी के दोनों मुहानों पर धान की व्यापक खेती होती है। यह क्षेत्र हनुमानगढ़ जिले की टीबी तहसील से लेकर श्रीगंगानगर जिले की अनूपगढ़ तहसील तक फैला हुआ है। हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले पंजाब व हरियाणा प्रांतों के सीमावर्ती जिले हैं। पंजाब हरियाणा में 1960 रुपए प्रति क्विंटल दर से धान की सरकारी खरीद होती है, परंतु राजस्थान में किसानों को 1450 रुपए से 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अपनी धान की फसल बेचनी पड़ रही है। इससे प्रति बीघा किसानों को 8 से 10 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है। इससे किसान लगातार कर्ज में डूबता जा रहा है। ज्ञापन के अनुसार जिस तरह से बागान के लिए अतिरिक्त नहरी पानी की व्यवस्था नहरी विभाग द्वारा की जाती है, उसी तरह धान के लिए भी अतिरिक्त नहरी पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसी तरह खाद, बीज, कीटनाशक, बिजली हेतु भी किसानों को सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं। ज्ञापन में सरकार द्वारा अपनी एजेंसी नियुक्त की जाकर एमएसपी पर धान की खरीद करने की भी मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में राय सिंह चाहर, जसमीत कौर भुल्लर, अवतार सिंह बराड़, रघुवीर वर्मा, लखवीर सिंह, रामेश्वर वर्मा, करणवीर सिंह, चरणप्रीत सिंह, गोपाल बिश्नोई, गुरपिंदर सिंह मान, बेअंत सिंह, बलवीर सिंह सहित अन्य लोग शामिल थे। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में 170 किलोमीटर लंबी घग्गर नदी के दोनों मुहानों पर धान की खेती होती है, पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राजस्थान के अंदर खरीद नहीं होने के कारण कम से कम 8 से लेकर 10 हजार रुपये तक प्रति बीघा का नुकसान किसान को होता है। इससे बचने के यही हमारा फायदा है। किसान लगातार घाटे में जा रहा है, वो कर्ज के कड़े बोझ तले दब रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम मांग करते हैं कि हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की सरकारी खरीद हो, और अगर खरीद नहीं होती तो इस इलाके के अंदर धान जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और ये पूरा नाली का जो बेल्ट है, उस बेल्ट को राइस बेल्ट घोषित किया जाए। जिस तरह से बागान के अंदर सुविधाएं दे रहे हैं, इसी तरह की सुविधाएं इसके अंदर राइस बेल्ट के अंदर दें। विशेष तौर से नहरी पानी की सुविधाएं, बिजली की है, धान की खरीद की है। इसी मांग को लेकर के आज किसान आए हैं। अगर नहीं मानी जाएगी तो ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी और ये खरीद करवा के आज हम संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा हनुमानगढ़ की जो हमारी घग्गर नदी का है उसको राइस बेल्ट घोषित किया जाए और धान जो PR 11 है उसको सरकारी रेट पे MSP रेट पे खरीदा जाए, क्योंकि पिछली बार बहुत मात्रा में यहाँ हमारे हेक्टेयर बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे यहाँ पे लगा PR की खेती हुई थी। प्रशासन द्वारा, कृषि उपज मंडी समिति द्वारा PR धान की खरीद नहीं की गई और किसान जब अपना धान लेके पंजाब में गया तो वहाँ पर भी हमारा विरोध हुआ कि अपनी फसल आप अपनी स्टेट में ही बेचो। और हम ये कलेक्टर साहब के माध्यम से PM तक हमारी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि राजस्थान में हमारे हनुमानगढ़ जो मंडी है वहाँ पर PR 11 की सरकारी खरीद की जाए। इस संबंध में संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ का यहाँ ज्ञापन देने आया है। डिग्गी अनुदान राशि दिलवाने की मांग को लेकर आज किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
सन 2017 में डिग्गी अनुदान योजना के तहत निर्मित करवाई गई डिग्गियों की अनुदान राशि दिलवाने की मांग को लेकर किसानों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि हनुमानगढ़ जिले के किसानों द्वारा सन 2017 में सिंचाई योजना हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार पत्रावलियां उप निदेशक कृषि विस्तार हनुमानगढ़ में जमा करवाकर डिग्गियों का निर्माण अपने खर्चे पर किया गया था और उप निदेशक कृषि विस्तार हनुमानगढ़ द्वारा अब राज्य सरकार के निर्देशानुसार समस्त पत्रावलियां खारिज कर दी गई हैं और किसानों को बताया गया है कि अब पुरानी पत्रावलियों पर अनुदान नहीं मिलेगा और नई पत्रावलियां पेश करनी पड़ेंगी। ज्ञापन के अनुसार इससे डिग्गियां निर्मित करवा चुके किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। उन्होंने सरकार के भरोसे पर अपने खर्चे में ही डिग्गियों का निर्माण करवाया था और वे अनुदान राशि की लंबे समय से उम्मीद लगाए बैठे हैं। ज्ञापन में किसानों द्वारा सन 2017 से लेकर आज तक प्रस्तुत की गई पत्रावलियों का अनुदान दिलवाने की मांग की गई है। हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के वैष्णवी तहसील के यहाँ किसान सभी पूरे जिले के किसान पहुँचे हैं। किसानों को दिक्कत ये है कि 2017 से लेकर 2020-21 तक जिन किसानों ने आवेदन किए थे उन्होंने अपने पैसे जेब से पैसे खर्च कर डिग्गियाँ बना ली और आवेदन किए हुए थे। उसके दौरान अभी 2021 में कोई सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जो पीछे जिन किसानों ने जो ब्याज पर पैसे लेकर डिग्गियाँ बनाई थी और उनको इनाम के तौर पर और ये दिया कि उनकी जो पहले वाली डिग्गियाँ उनको निरस्त कर दिया, उनको अमान्य कर दिया और अब किसान जो है आर्थिक तौर से पीड़ित है। और किसान तो पहले बारिश भी नहीं हुई पहले भी पीड़ित हैं और अब ये 3-3, 4-4 लाख रुपए लगाकर किसानों ने डिग्गियाँ बनाई है, उसका अनुदान कैंसिल कर दिया गया है। उसके विरोध में हम सब यहाँ इकट्ठे होकर कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं, वह अपने डिप्टी कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन देने। किसान है हनुमानगढ़ जिले के सभी वैसे और 2017 से लेकर 2020 तक जितनी भी पक्की डिग्गी के फाइल लगी हुई थी जो प्राथमिकता के हिसाब से पहले पूर्व में चलता आ रहा है कि जो पहले आओ पहले पाओ, वो उसी के नियमों के अंतर्गत हमारा ये आवेदन किया हुआ था। और अब सरकार ने नए जो ये लिया है प्रस्ताव, उसमें कह दिया कि सभी जो नए आ गए उनको लेके सभी के पुराने नए सभी को लेके लॉटरी सिस्टम से ये आपके निकाला जाएगा। तो जो पुराने हैं उनकी सीनियरिटी तो सारी जाती रही, उनको अनुदान मिला ही नहीं और नए जो आए हैं उनको अनुदान मिल रहा है। तो ये जो गलत है, ये पुराना सिस्टम पहले आओ पहले पाओ ये था, वही होना चाहिए। पहले की जो फाइलें लगी हुई हैं उन्हीं को ही अनुदान मिलना चाहिए। पक्की डिग्गी के किसानों को तभी फायदा होगा। अब 2-3 साल से पक्की डिग्गियां बना रखी हैं और उनका पैसा आज तक भी नहीं आया और उनके आवेदन ही खारिज कर दिए हैं। तो हमारी सरकार से ये अनुरोध है कि वो पहले जो नियम थे पहले आओ पहले पाओ वही रहना चाहिए, उसी हिसाब से प्राथमिकता के हिसाब से अनुदान मिलना चाहिए, अभी किसान लाभान्वित होंगे। हनुमानगढ़ जिले में पानी की अब बहुत ही किल्लत है, बरसात नहीं हुई है, तो हमें ये अनुदान मिले तो किसानों का आर्थिक लाभ होगा। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं।
ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। चक 8 MD में खेत में काम कर रहे एक किसान की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। टाउन के नजदीक चक 8 MD में खेत में कार्य कर रहे एक व्यक्ति की ट्यूबवेल के मोटर से करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। करंट की चपेट में आए सेवक सिंह नामक व्यक्ति को तुरंत टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार घटना के बाद सेवक सिंह को खेत मालिक गुरनाम सिंह जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। इस संदर्भ में मृतक सेवक सिंह की पत्नी द्वारा टाउन थाना में मर्ग दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया। कल दिनांक 16/8/21 को थाना पर निर्मल कौर पत्नी सेवक सिंह के द्वारा एक मर्ग दर्ज करवाई गई है, और जिसमें उन्होंने दर्ज करवाया है कि उनके पति जो हैं सेवक सिंह जो खेत में काम कर रहे थे, राजपाल सिंह खेत मालिक हैं, उनके खेत में काम कर रहे थे। काम करने के दौरान जो मोटर चलाने के दौरान उनको कोई करंट लगा, और करंट लगने से उनकी मौका पर ही मौत हो गई। और राजपाल सिंह जैसे खेत में है तो उन्होंने उनको वहाँ पे देखा, तो उन्होंने ले जाके राजकीय हॉस्पिटल में उनको, यहाँ जो मानगढ़ टाउन है उसमें भर्ती करवा दिया। डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम करवा के आगे इसमें जांच की कार्रवाई जो चल रही है। ये निर्मल कौर जो है मूलतः तो रहने वाली अनूपगढ़ की है, लेकिन ये घटनाक्रम जो है वो मानगढ़ टाउन में ही हुआ है। चक 8 MD के अंदर ये हरिपुरा के अंदर खेत नाम घटित हुई। मंत्रालय कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में मांगे नहीं माने जाने पर 16 सितंबर को मुख्यमंत्री के निवास के घेराव की चेतावनी दी गई है। मंत्रालय कर्मचारी एकता जिंदाबाद, मंत्रालय कर्मचारी एकता जिंदाबाद, मंत्रालय कर्मचारी एकता जिंदाबाद। मंत्रालय कर्मचारियों ने अपनी 6 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आज उपखंड अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि महासंघ अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहा है, मगर सरकार इस ओर कोई सुनवाई नहीं कर रही। प्रदेश के 70,000 मंत्रालय कर्मचारी विगत कई वर्षों से अपनी आधारभूत समस्याओं के निस्तारण की मांग कर रहे हैं, परंतु कोई सुनवाई नहीं हो रही। ज्ञापन के अनुसार मंत्रालय कर्मचारी अपनी पीड़ा को ज्ञापनों आंदोलनों के माध्यम से समय समय पर संबंधित लोगों को अवगत करवाता रहा है, मगर सरकार मंत्रालय कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने के प्रति गंभीर दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि मंत्रालय कर्मचारी सरकार की महत्वपूर्ण कड़ी और उसकी रीढ़ की हड्डी है, उसके प्रति इस तरह अन्यायपूर्ण बर्ताव कर्मचारियों में रोष पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने कोरोना काल के मद्देनजर अपने आक्रोश को दबाकर सरकार का साथ दिया। विगत 23 फरवरी 2021 को जारी कार्मिक विभाग के आदेश ने मंत्रालय कर्मचारी को ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है जहां उसे अपना भविष्य अंधकार में प्रतीत हो रहा है। मंत्रालय कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि 15 सितंबर तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 16 सितंबर को वे जयपुर जाकर मुख्यमंत्री के निवास का घेराव करेंगे। हमारी जो मांग है वो 3600 ग्रेड पे और जो 2400 A B जो बनाई गई है वो उसको रद्द करे, और तीसरा जो 13,000 पद सरकार जारी करे जिससे कि मंत्रालय कर्मचारी है उसकी पदोन्नति शीघ्र से शीघ्र हो सके। इसी संदर्भ में आज जिला कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन और कार्यक्रम देने आए हैं कि अगली 15 तारीख को आपको कलेक्ट्रेट पे कोई बाबू नहीं मिलेगा। साथियों, जिस साल 2017 में हमने आंदोलन टेंट लगाया था, उसी तरह अब की बार जिले पे नहीं पूरे राजस्थान में हम जाएंगे बस भर के, और आपको यहाँ कोई नहीं मिलेगा। ये आप सचेत हो और मुख्यमंत्री या चीफ सेक्रेटरी से बात करो। हमारी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी होना चाहिए। इसी संदर्भ में हम आए हैं, और आपको साथियों विश्वास दिलाता हूँ मैं कि अगर 15 सितंबर को हम 50,000 की स्ट्रेंथ लेकर के गए तो हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। ये मैं बात निश्चित कहता हूँ कि या तो मुख्यमंत्री आवास के सामने डेरा लगा देंगे, या माननीय मुख्यमंत्री महोदय आके हमें बताए कि हमारी बाबू ऐसी क्या है जिससे हमारी मांग पूरी नहीं होगी। आज हमने हमारी 6 सूत्री मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री नाम के मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा है श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को। उसमें हमारा ये है कि महासंघ से जो कार्यक्रम आया उसके तहत 16/8/2021 से जो है उपखंड स्तर पर एवं 17 तारीख को जिला कलेक्टर पर जो ज्ञापन सौंपने के कार्यक्रम के तहत जो आज ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें सभी विभागों के मंत्रालय कर्मचारी एवं जिला कलेक्ट्रेट के कार्यालय के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। जिसके तहत हमने ये हमारी मांग की है मुख्यमंत्री महोदय से कि यदि जो पिछली जो है ढोल बजा करके जो प्रशासन को हमने चिताया है कि हमारी मांग को पिछले 3 वर्ष से नहीं सुना जा रहा, उस पर सरकार मांग पर गौर करे और हमारी जो है 6 सूत्री मांग पर सरकार जल्द से जल्द निर्णय करे। अन्यथा
हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आवास के सामने जो है वो महारैली का आयोजन किया जाएगा और उसमें जो है आगे की रणनीति तय की जाएगी कि मंत्रालय कर्मचारी की जो आंदोलन वो किस दिशा में जाएगा। इसके संदर्भ में मुख्यमंत्री महोदय के नाम जिला कलेक्टर महोदय चोपड़ा जिला सरकार नामगढ़ की तरफ से और 17,000 मंत्रालय कर्मचारियों की जो मांग है उस पर सरकार जरूर विचार करेगी। इस आशा के साथ हमने ये सोचा। विभिन्न मांगों को लेकर नगर परिषद के समक्ष चल रहा सफाई कर्मचारियों का धरना आज नगर परिषद द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। सभापति महोदय, सभापति महोदय, हनुमानगढ़ नगर परिषद सभापति महोदय। नगर परिषद के समक्ष 6 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे सफाई कर्मचारियों ने आज अपना धरना समाप्त कर दिया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें नगर परिषद सभापति द्वारा 6 सूत्री मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है और उन्हें उम्मीद है कि उनकी मांगों को शीघ्र ही पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज अधिकारियों द्वारा धरना स्थल पर आकर उन्हें आंदोलन समाप्त करने का आग्रह किया गया था। उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए आज धरने को समाप्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि नगर परिषद सभापति द्वारा किसी भी सफाई कर्मचारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया गया है। इस मौके पर रतनलाल अठवाल, बंटी अठवाल, विनोद चंदेलिया, राकेश कुमार सहित अन्य सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। हनुमानगढ़ में चल रहे सफाई कर्मचारियों के काफी दिनों से धरना प्रदर्शन आंदोलन के बाद भूख हड़ताल भी जो 3-4 दिनों से चल रही थी, आज इस विषय में गंगानगर जिले की सफाई अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की पदाधिकारियों की टीम आज यहाँ धरना स्थल पे आई और इनको समर्थन दिया था। इस दौरान अभी थोड़ी देर पहले सभापति नगर परिषद हनुमानगढ़ गणेश बंसल जी से वार्ता हुई थी। इसमें हमारे जो मांगे थी, इन मांगों पर सभापति ने सहमति जताई है कि जो जायज़ मांगे हैं उन पे काम हमने शुरू कर दिया गया है और हमने धरना भी उठाने की बात की। हमारे जो भूख हड़ताल पर बैठे थे रतन जी और हमारे 3-4 साथी, उनके लिए सभापति गणेश बंसल जी ने हमें अधिकृत किया कि आप संगठन के पदाधिकारी हो, आप उन्हें जूस पिलाकर मान सम्मान से उनका धरना समाप्त करें और भूख हड़ताल समाप्त करें। आज हनुमानगढ़ टाउन में नगर परिषद के अंदर सभापति महोदय गणेश बंसल जी से वार्ता हुई। जो हमारे सफाई कर्मचारी 29 तारीख से लेकर आज तक हड़ताल पे थे और 4 दिनों से अनशन हड़ताल पे थे, उनकी मांगों को मान लिया गया है और हमें आश्वासन दिया गया है कि भी कर्मचारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। कर्मचारी उन्हें अपने काम पर लौट आए और उनका मान सम्मान किया जाएगा। गणेश बंसल जी ने हमें आश्वासन दिया था कि आप अपने कर्मचारियों को यूनियन अध्यक्ष और सभी को संगठन को लेकर जाएं, उनका मान सम्मान करें, उनको माला पहनाएं और उनको जूस पिलाकर उनका अनशन तोड़वाएं। उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की जाएगी और सफाई कर्मचारी अपने काम पर पुनः लौट आए, उनका मान सम्मान उसी तरह किया जाएगा जिस तरह पहले किया जा रहा था। जिले के पीलीबंगा कस्बे में एफसीआई श्रमिकों तथा ट्रक यूनियन सदस्यों के बीच डाला खुलवाई की राशि को लेकर विवाद हो गया। बाद में एफसीआई अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत हो गया। ट्रक यूनियन जिंदाबाद, ट्रक यूनियन जिंदाबाद, ट्रक यूनियन जिंदाबाद। जिले के पीलीबंगा कस्बे में ट्रक यूनियन एवं एफसीआई लेबर में ट्रकों में माल लोडिंग के बाद श्रमिकों द्वारा डाला खोलने के नाम पर ली जा रही अतिरिक्त राशि को लेकर विवाद पैदा हो गया। ट्रक यूनियन पीलीबंगा ने वाहन के डाला खुलाई की राशि नहीं दी तो एफसीआई लेबर ने काम रोक दिया और श्रमिकों द्वारा जिले के बाहर से आए ट्रकों को लोड करना आरम्भ कर दिया गया। इस बात को लेकर ट्रक यूनियन द्वारा वेयर हाउस के बाहर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान वेयर हाउस के बाहर ट्रकों की लंबी लाइन लग गयी। ट्रक यूनियन पीलीबंगा ट्रकों में माल लोडिंग पर एफसीआई लेबर द्वारा डाले के नाम पर अतिरिक्त रुपए लिए जाने का विरोध कर रही है। वहीं एफसीआई लेबर ट्रकों में माल लोडिंग के दौरान थैलों की खिंचाई के नाम पर ट्रकों में डाले के नाम पर ली जा रही राशि देने की मांग कर रही थी। दोनों पक्षों में विवाद की सूचना पर एफसीआई एवं खाद्य विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से समझाइश के बाद मामले को रफा दफा करवाया। 50 फुट लंबे घोड़े आते हैं, उसके लिए कोई हमारी मजदूरों की है और कोई हमारी ये गाड़ी वाला जो कचाई देता है उसकी भर देते हैं, जो देता नहीं है कचाई लेते हैं, जो जैसे गड्डी है वैसे ले लेते हैं, जैसे जितने गड्डी लेते हैं। गट्टे का तो कचाई का साव है, कचाई का है इतना की है 30 रुपये टन। दोनों जिले में यही चल रहा है। जो यूनियन वाले कहते हैं हम देते नहीं, 40,000 हमारे से गट्टा भर लिया, इसने ठेकेदार ने तो बोलिए हमारी जिम्मेदारी आप भरो। अब कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, हम कैसे भरें। उसमें डाला की मांग करते हैं, 500 रुपये दो, 700 रुपये, 1000 रुपये दो, अन्यथा आपकी गाड़ी नहीं भरेंगे। इस प्रकार के विवाद काफ़ी टाइम से चला आ रहा है।
एफसीआई के नॉलेज में भी है। काफ़ी बार एफसीआई को भी बोला गया है। हमारी 3-4 दिन से टाटा हुई है, वो गाड़ियाँ हमारी यहाँ पे लाइन में खड़ी है, वो गाड़ियाँ भरवाई नहीं गई है। और बाई रोड के पीछे से जो गाड़ियाँ आई है वो एफसीआई के द्वारा लेबर की धक्काशाही के द्वारा वो गाड़ियाँ वो भरवा दी है। अंदर गाड़ियाँ खड़ी है हमारी, अभी भी बाहर गाड़ी खड़ी है और डालने की मांग करें, जो कि पूर्ण रूप से अवैध है और वो हम किसी भी हालत में नहीं देंगे। अगर एफसीआई हमारी आज गाड़ियाँ भरवाती है, कल तक एफसीआई को टाइम है, अगर एफसीआई गाड़ियाँ भरवाएगी तो ठीक है, अन्यथा हम इस आंदोलन को आगे भी जारी रखेंगे। और जिला यूनियन की तरफ से भी हमारी बात हुई है, वो बोल रहे हैं अगर सोल आउट होता है तो ठीक है, नहीं कल से हम पूर्ण रूप से हनुमानगढ़ जिला में काम बंद रखेंगे। कि ट्रक यूनियन का और लेबर यूनियन का आपस में किराए को लेकर कोई विवाद है, तो ये पीछे भी कई दिनों से सप्लाई ये तो है बाधित हो रही है, तो इसको शॉर्ट आउट करने के लिए एफसीआई के अफसरों से मिल बैठ के बात करने के लिए हम आए हैं। हमसे दूसरे जिलों के लिए जो गेहूँ जा रहा है उसके लिए ट्रक तो भरे जा रहे हैं, लेकिन लोकल की यहाँ के जो एनएफएसए के लिए गेहूँ था वो नहीं भरा जा रहा, इसलिए हम उपस्थित हुए हैं। और ये भी चीज़ मिली भी है यहाँ, तो इनको एक बार रुकवा दिया गया है कि प्राथमिकता से हमारे ज़िले के जो है खाद्यान्न उसका उठाव किया जाए और इसके साथ साथ चाहे दूसरे जिलों के लिए जो जा रहा है उसका भी उठाव किया जाए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।